हेलो नमस्कार दोस्तों। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यहाँ पर हमारा मेरे भाई रीजनिंग का सेकंड डे है और पूरे ये जो फाउंडेशन क्लास चला रहे कोर्स चला रहे उसका थर्ड डे है ना। तो मैं मेरे भाई स्वागत करता हूँ मैं अपने आपके यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस पर। मैं पंकज चौहान आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मेरे भाई। जो एमपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है उसकी झलक दिखाने जा रहा हूँ आज मैं आपको कि कोडिंग डिकोडिंग के कैसे प्रश्न पूछे हैं पिछली बार 2025 में। उसको आज हम देखते हैं और नए कुछ पैटर्न भी सीखने वाले हैं। कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो कल की क्लास ज़रूर जाकर देखिए, वो बेसिक है क्लास, है ना? कोडिंग डिकोडिंग की बेसिक है। अगर वही क्लास आपने देख ली तो यूँ समझो कि आप 10 नंबर किसी भी पेपर में बैठोगे आ जाएँगे, ठीक है? बात समझ गए? बिल्कुल आ जाएँगे। तो शुरू करें अपन। ये पूरा फ्री फाउंडेशन बैच है आपके लिए भैया। आप इसको है ना, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर लाइक कर दें, है ना? ये फ्री फाउंडेशन बैच है और ऐप पर जो क्लास पढ़ाते हैं उसी टाइप की क्लास आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है? तो भैया कल अपन ने डिस्कस किया था कि सर अल्फ़ाबेट के जो अपने लेटर्स थे उनको याद करना है। ठीक है, अल्फ़ाबेट के कोड याद करना है। तो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 और डी का 4, है ना? और इजोटी से आप देख सकते हो 5, है ना? इजोटी आपको मैंने बोला था कि इजोटी करके एक याद रखना है अपने को, ताकि ये 5-5 की गैप पर भी है और ये याद रखने में थोड़े से आसान कर देते हैं। T20 और Y25 जेड सभी को आता है 26, है ना? फिर मैंने बोला था कि फिक्स से देखो ए से डी तक तो किसी को याद करवाने की ज़रूरत नहीं, इजोटी से 5 से याद कर सकते हो। इसको याद रखना है फिक्स से 6, है ना? G7 देखो जी में 7 छुपा हुआ है यहाँ पर, है ना? और एच को देखो इधर से उधर टोपी अगर पहनाते हैं तो 8 जैसा लग रहा है ये। आई नो, आई को मैंने बोला था आई नो मैं जानता हूँ, है ना? आई नो, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। जे का 10 इजोटी से देख लो। के फॉर किल बोला था मैंने, तो ये किल के जो दो लास्ट के 2 डंडे हैं वही अपना कोड हो जाएगा। एल फॉर लोयन, लोयन को देख कर के क्या हो जाता है भैया 12 बज जाती है। मेरा तेरा, क्या याद रखना है? मेरा तेरा, है ना? एन देखो एन में ही छुपा हुआ है यहाँ पर। ये एक डंडा ये हो गया अपना और इसको थोड़ा-सा इधर बढ़ाओगे तो ये 4 जैसा, है ना? ओ 15 इजोटी से देख लो एक बार। पी को आप मिरर में रखोगे तो कैसा दिखेगा सर? ये ऐसा दिखेगा 6 जैसा। 6 तो हो नहीं सकता, 26 भी नहीं हो सकता, बचा कौन सर? 16। क्वीन हमारी 17 साल की, राजा हमारा 18 साल का था और एस को देखो यहाँ पर डंडी खींचोगे तो 9 जैसा लग रहा है इसलिए 19। T20 याद रख सकते हो, यू 21 में और वी हम 2 हमारे 2, डब्ल्यू ये 3 जैसा दिख रहा है तो 3 कोड हो नहीं सकता, मेरा 13 नहीं हो सकता तो डब्ल्यू 23 हो सकता है, तो 23 अपने को याद रखना है। एक्स का ये खतरे का निशान है, 24 घंटे बना रहता है, इससे याद रख सकते हो। वाई 25 और जेड यहाँ पर आपका 26। तो ऐसा मैंने याद करवाए थे और अच्छे से याद करवाए हैं और प्रैक्टिस भी करवाई है। तो इसको पहली क्लास को ज़रूर जाकर देखें। मैंने बोला था याद करवा दूँगा मैं, बिल्कुल करवा दूँगा। देखो, अब यहाँ पर आपको याद रखना है ए टू ज़ेड, है ना? इसको याद रखना है बॉय, इसको याद रखना है बॉय, इसको याद रखना है क्रैक से, इसको याद रखना है ड्रॉ से, क्या याद रखना है? ड्रॉ से, है ना? और ईवी से इसको याद रखना है इलेक्ट्रिक व्हीकल से और इसमें फालतू से याद रखना है, क्या याद रखना है? फालतू से, है ना? और इसको ग्रेड से याद रखना है ना? और उसको हाई स्कूल से याद रखना है इसको, हाई स्कूल, ठीक है? और इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, है ना? आज लास्ट है इसका, मैं अब आज के बाद फिर इसको रिवीजन नहीं करवाने वाला हूँ। देखो, ये है जंगल क्वीन, क्या है? जंगल क्वीन, ठीक है? और इसको कमला पसंद से याद रख सकते हो आप। कल मैंने अच्छे से याद करवाया है, आप अगर देख लेंगे तो आपको पूरे याद ही हो जाएँगे। और इसको लूडो से याद रख सकते हो आप और इसको मेन से याद रख सकते हो आप, ठीक है? तो ये इनके इनवर्स हो जाते हैं, ये ए टू ज़ेड, ए का ज़ेड, ज़ेड का ए, बी का वाई, वाई का बी, ऐसे, है ना? तो ये कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं वो याद करके ना आप याद रख सकते हो। ठीक है भैया? शुरू करूँ? स्टार्ट करते हैं भैया। ये प्रश्न आपके सामने एमपी पुलिस नवंबर में आया हुआ प्रश्न है ना? नवंबर में ये लगभग 5 या 6 तारीख को आया है, शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन, है ना? अब ये क्वेश्चन देखो, इसका कोड इसने ये लिखा हुआ है। अब इसका कोड क्या लिखेंगे सर? तो अब इसमें देखो, सबसे पहले तो अपन नंबर को पकड़ते हैं। नंबर इसने 6 को 8 लिखा हुआ है,
क्या लिखा हुआ है सर, 6 को 8 और 7 को 9। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि +2 करा है इसने नंबर के अंदर, इसके नंबर के अंदर +2। ये लेटर के अंदर देख लो भैया, तो टी को वी लिखा है, तो टी का क्या होता है सर, T20, और वी हम दो हमारे दो, मतलब इसमें भी +2 करा है इसने, और U21 और W23, तो इसमें भी +2 करा है। यानी कि बात समझ गए आप कि सभी में +2 करा है, और ये जो सिंबल है, इसको सिंबल को एज़ इट इज़ रखा हुआ है। तो वैसे ही उसको देख लेते हैं अपन। तो जे का क्या होता है सर, 10 होता है। 4 4 में अच्छा इनमें 2-2 जोड़ेंगे अपन, ठीक है? और ये जो परसेंटेज है, इसको तो सेम एज़ इट इज़ रखना है अपने को। और के 11 होता है, 11 में 2 जोड़ देंगे, 5 में भी 2 जोड़ देंगे। तो ये सब अपना कोड निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया सर, 12, 12 का कोड क्या है, एल, एल फॉर लोयन। यहाँ पर फिक्स 6, यहाँ पर 4 का 6 हो जाएगा, ठीक है? परसेंटेज ऐसा कैसा, और 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 क्या होता है, 13 का कोड मेरा 13, और 5 और 2 7। तो ये कोड अपना निकल कर आता है। बात समझ गए? तो L6 परसेंटेज M7, L6 परसेंटेज M7, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? जैसे कि ये वाला था अपना J4 परसेंटेज K5, ठीक है? अब इसमें सब में 2-2 जोड़ना है अपने को। ये तो अपने को पता चल गया परसेंटेज को छोड़ के, है ना? इसमें सब में 2-2 जोड़ना है। तो क्या करेंगे? जे में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा सर? 2, एल फॉर लोयन आ जाएगा। यहाँ पर 6 आ जाएगा परसेंटेज का परसेंटेज, और के में 2 जोड़ेंगे तो एम आएगा, और ये 7, ठीक है? तो ये सेम एज़ इट इज़ मैंने यहाँ पर सिर्फ कोड लिख दिए हैं इसके, है ना? यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखना आप, नंबर ही मत लिख कर आ जाना, देखेंगे नंबर ही नहीं है सर। तो ये इस टाइप का प्रश्न भैया, आप सोचो, आप मैंने पहला ही प्रश्न करवाया था कि +2, +1, -2, -1 ऐसा कुछ भी पैटर्न लगा सकता है। तो आप सोचिए कि ये इस लेवल का क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस में आया है। तो मेरी पहली क्लास अगर नहीं देखी आपने, और अगर देख ली है, तो मेरा भाई ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, यूँ फूँक दोगे आप चुटकियों में, है ना? इस प्रश्न को ऐसे ही फूँक देंगे हम, ठीक है? तो ये बिल्कुल अपन क्या है कि तैयार हो रहे हैं। अब थोड़ा-सा लेवल बढ़ेगा, तो थोड़ा-सा लेवल बढ़ाकर अपन पढ़ते हैं, अपने को क्या टेंशन है? देखो भैया, इसको इसने ये लिखा है, तो अपने को क्या करना है, देखो कोड लिखना है बस अपने को, तो अपने को ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या पैटर्न लग रहा है, वो सब लॉजिक लग रहा है, वो सब पता चल जाएगा। सिर्फ आप कोड लिखें। आर हमारा राजा 18 साल का था, एक्स हमारा 24 है, बी हमारा 2 है, यू 21 है, फिक्स 6 है, एस 19 है। अब मुझे बताएं भैया कि ये प्रश्न ऐसा कौन बच्चा है जो नहीं कर पाएगा? हैं? +1, +1, +1, +1, +1, ये सब आए हुए प्रश्न 2025 में, है ना? तो ये अपने को +1 कर रहा है, तो कोई बात नहीं भैया, अपन भी इसमें ट्रेन में +1 कर देंगे। तो क्या है, T20, R18, 1, I9, है ना? और N14, इनके कोड लिख लिए। अब इसमें +1 करता हूँ अगर मैं, तो क्या होएगा भैया, 21 होगा, है ना? इसमें +1 करता हूँ अगर मैं, तो क्या होगा, 19 होगा। और इसमें +1 करता हूँ अगर मैं, तो क्या होगा, 2 होगा। और इसमें +1 करूँ तो 10 होगा, और इसमें +1 करूँ तो 15 होगा। अब इनके कोड किस-किस को याद है? जिस-जिसको याद है, U21 में याद है आपको? एस 19 जैसा दिखता है, 2 बी 10 जे 15 ओ, तो USBJO, USBJO, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो अब मुझे बताएँ भैया कि किस सज्जन को इस प्रश्न को करने में समस्या आई? हैं? ये भैया कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ये 2025 में एमपी पुलिस कांस्टेबल में आपका पूछा गया प्रश्न है। तो किसको समस्या आ रही है बताइए? हैं, जो अपन ने कल की जो क्लास ली है, वो तो यूँ समझिए कि अपन ने जो सीजीएल लेवल के क्वेश्चन्स होते हैं ना, उस टाइप के प्रश्न भी करवाए हैं मैंने उसके अंदर। ये तुम्हारे एमपी पुलिस कांस्टेबल के लेवल के क्वेश्चन हैं। अब ये लिखा हुआ आपके सामने, तो सर एन को इसने ओ लिखा है, यू को इसने टी लिखा है, तो अब आ जाओ थोड़ा-सा इसने अलग खेल खेला है। 14, 21, मेरा 13, बी2, ई5, आर18। अच्छा, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पता है ना कि कोड कोड तो याद होने ही होने चाहिए अपने को। N14, 1, फिक्स 6, Q17। अब यहाँ देखो, यहाँ +1 करा भैया ने, यहाँ -1, यहाँ पर +1, यहाँ -1, +1, -1। देखो ये इस टाइप का, ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं ये। मैंने क्या बोला था कि भाई +1, +1, +1 अपन ने देख लिए 2,
माइनस 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 वाला भी देख लिया, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें ये भी कर सकता था ये चाहता तो, कि +1 -2 +3 -4 और +5 ऐसे भी कर सकता था ये चाहता तो, है ना? लेकिन इसने नहीं करा। इसको थोड़ा-सा क्रिटिकल बनाना होता तो ये ऐसे कर देता। समझ गए बात को कि नहीं समझे? हाँ, तो बात समझो आप, ठीक है? उसके अलावा अगर और क्रिटिकल बनाना होता तो ये सिर्फ़ स्वर के ऊपर काम करता। ये स्वर के ऊपर कुछ और कर देता और इसके ऊपर कुछ और कर देता, है ना? तो ये सा चलता है यहाँ पर। तो अब हमको समझ में आ गया, तो उधर से लिखो अपन G7 U21 R18 E5, ठीक है? अब क्या करूँगा सर, +1 करूँगा तो 7 आ जाएगा, -1 करूँगा तो 8 आ जाएगा, +1 करूँगा फिर 8 आ जाएगा, -1 करूँगा तो 20 आ जाएगा, +1 करूँगा तो 19 आ जाएगा और -1 करूँगा तो 4 आ जाएगा। कोड लिख सकते हो आप G7, अगर लिख सकते हो तो कांग्रेचुलेशन। 8 का H, फिर 8 का H, T20 लिख सकते हो, S19 और इसका D, 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 ठीक है? तो GHHT, GHHTS, GHHTSD ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। बोलो भैया कैसा लगा पैटर्न आपको? ये पैटर्न मैंने नहीं बनाया है, ये तुम्हारा एमपी पुलिस कांस्टेबल का पूछा गया प्रश्न है ना? 2025 में चेक कर लेना प्रश्न पेपर, ठीक है? अब इसको देखो, ये वही वाला पहला जो अपन ने देखा वो वाला ही क्वेश्चन है। इसको तो इसने ऐसा कैसा ही रखा है ना? तो उसको भी अपन ऐसा कैसा रखेंगे बीच में प्लस को, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने पी को इसने रख दिया है आर, पी क्यू आर, पी 16 होता है, आर 18 होता है, क्यू 17 होता है, एस 19 होता है, मतलब +2 कर रहा है भैया ये। और इसमें भी इसने देख लो +2 करा है ना? तो अपन भी यहाँ पर क्या करेंगे, ई को क्या लिखा है इसने +2 करके देखें अगर, तो ई 5 होता है +2 7, तो जी 7 हो जाएगा। 6 को 2 8 प्लस तो ऐसा कैसा, 6 तो फिर 8 8 बोले तो एच, एच लिखना पड़ेगा यहाँ पर। क्या लिखना पड़ेगा? एच, है ना? और उसके बाद 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, तो क्या आएगा G8 प्लस H9, G8 प्लस H9 ये रहा। अच्छा F आ गया GH ये रहा प्लस 8 9, है ना? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है? तो ये मैंने थोड़ा-सा डायरेक्ट करा है, एक बार समझा देता हूँ मैं, समझाना मेरा फर्ज़ है भैया। यहाँ देख रहा हूँ मैं कि 16 को 18 करा इसने, 17 को 19 करा, तो वहाँ पर E5 होता है ना? E5 होता है, तो इसको अगर मैं +2 करता हूँ तो 7 हो जाएगा, 7 किसका कोड होता है? 7 जी का होता है, तो जी लिख दिया हमने, आ गया जी, है ना? 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये 8 हो गया, प्लस का प्लस, F6 होता है, 6 में 2 जोड़ूँगा अगर मैं तो 8 होगा, तो ये 8 यहाँ पर 8 किसका है कोड? H का है, ठीक है? और 6 7 में 2 जोड़ूँगा तो 9 हो जाएगा, तो G8H9, G8H9 हाँ भाई, तो G8H9 बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ कि आ गई होगी और आनी भी चाहिए, है ना? तो ये प्रश्न भैया प्रश्न ऐसे पूछता है एग्ज़ामिनर आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में, ये लेवल प्रश्न होते हैं, ठीक है? तो अपन ने किस लेवल के करवा दिए वो तो आप झलक देख ही चुके होंगे कल अपन ने जो करवाए थे। अब देखो ये वर्ल्ड को ये लिख रहा है, तो अच्छा इसमें थोड़ा-सा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही बन जाएँगे, जैसे ये भी प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, तो इसको कौन कहीं नहीं कर पाएगा भैया? देखो, इसने करा कुछ नहीं है, क्या करा है? वर्ल्ड, अब इसके कोड लिखो तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा डब्लू है, सॉरी हाँ, तो देखो इसने कुछ नहीं करा, इनके स्थान परिवर्तित करे बस ये, जो कि अपन कल सीखा था अपन ने। अब इसको भी ऐसा ही कर देंगे अपन, तो OLLEH देखा जाए तो बस इधर से उधर घुमा दिया इसने, देखा जाए तो इधर घुमाया, पलटी मारा यूँ समझ सकते हो आप। तो OLLEH ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। करा क्या है इसने बताओ आप खुद ही, क्या करा है? कुछ नहीं करा भैया, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर और इसको बीच में, है ना? तो क्रॉस में रखा है इसने और सिर्फ रखा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं करा, ठीक है? तो ये प्रश्न आपके 2025 में आए हुए हैं,
तो क्या आपके 2026 में अगर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे और जरूर कर पाएंगे, ज्यादा टफ नहीं मिलता है ना। अब ताज्जुब की बात तो ये है कि भैया 50-50 क्वेश्चन भी एक-एक शिफ्ट में रीजनिंग के आए हैं। समझ रहे हो बात को? 50-50 क्वेश्चन कितने होते हैं? 50 क्वेश्चन बोले तो आधा सिलेबस अपनी मुट्ठी में है ना? तो इस हिसाब से तैयार होके जाना भैया, है ना? हाँ, 50 नंबर्स रीजनिंग से पूछे हैं सिर्फ। हाँ, मतलब पासिंग मार्क्स से 70-75 तो आपके रीजनिंग और गणित से आ रहे हैं, है ना? तो उस हिसाब से बिल्कुल ध्यान से 3 U21 P16 है ना? D4 V हम 2 हमारे 2 और क्वीन हमारे 17 साल के। अब बताओ इस प्रश्न को क्या आँकोगे आप? 1 प्लस कर रहा है सर, 1 प्लस यहाँ भी कर देंगे तो T20 E5 1 1-1 प्लस करता हूँ तो 21 6 और 2 कोड लिख लो इनके U21 6 और 2P UFV। चलो ऑप्शन नंबर ए अपना एक अपना करेक्ट हो गया। तो ठीक है भैया समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? मैं कुछ झलकियाँ आपके सामने लेकर आया था कि ये प्रश्न जो है, प्रश्न पेपर ऐसा बनाता है एग्ज़ामिनर मतलब क्या टफ दे देगा यार बताओ तुम? हैं? कोडिंग डिकोडिंग से हमसे क्या ही पूछ लेगा? R18 O15 S19 और 5 अभी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ ना बहुत शानदार लाजवाब लेकर आया हूँ, आप करते रहें बस। ये तो कुछ झलकियाँ हैं जो मैं बता रहा हूँ कि भैया ऐसा पेपर बनता है आपका। T20 फिक्स 6 क्या देखा? +1 +1 +1 +1 बच्चा समझ रहा है भाई 10वीं क्लास के हिसाब से ही बना है ना पेपर तुम्हारा तो ऐसा ही बनेगा, है ना? W23 23 में 1 जोड़ूँगा तो 24 X हो जाएगा, है ना? और उसके अलावा बात करूँ अगर मैं अच्छा, ठीक है। अच्छा इसमें एक काम अपन कर सकते हैं थोड़ा-सा एडवांस हो जाएँगे ना अगर चलो अभी तो लिख लो आप W23 में 1 जोड़ूँगा 15 में 1 जोड़ूँगा 16 क्या होता है पी। आर 18 होता है 1 जोड़ूँगा 19 एस। डी 4 होता है 1 जोड़ूँगा तो 5 ई। ठीक है? तो अब एक्स पी एस ई एक्स पी एस ई अब अपन चाहते हैं ना तो पीछे से चल सकते थे। डी में 1 जोड़ूँ तो ई वाले सर 2 है। अब फिर आर में 1 जोड़ूँ तो एस हो जाएगा तो एस वाला तो ये लगा कर के आगे बढ़ सकते थे हम। ये तो एडवांस चीज़ें हैं मैं सिखा दूँगा आपको, आप टेंशन ना लें। है ना? अभी तो अपन ने शुरू किया है। अभी तो अपन ने शुरू किया है, 2 ही क्लास हुई है। अभी तो 2 क्लास और होनी बाकी है, 4 क्लास होगी आपकी कोडिंग डिकोडिंग। उसमें इतना मजबूत बना दूँगा मैं कि आप मैं बोल रहा हूँ ना एसएससी सीजीएल में बैठेंगे ना, कोडिंग डिकोडिंग कर जाएँगे, बैंक में बैठेंगे कोडिंग डिकोडिंग कर जाएँगे, आप बेफ़िक्र रहें बस। अब देखो बैंक को इसने ये लिखा है, जेम को क्या लिखेंगे? तो 2, 1, 7 ठीक है? 4, 3, 9 ठीक है? तो क्या करा है भैया 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस हमको क्या सिखा रहा भाई 2-2 प्लस करे हैं और क्या है 1 की जगह 2 कर दिया है। तो जे 10 में 2 जोड़ूँगा तो एल, 1 में 2 जोड़ूँगा तो 3 सी और एम मेरा 13 में 2 जोड़ूँगा तो 15 ओ 15 तो एल सी ओ ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलते हो? कर पाओगे क्वेश्चन? अगर ऐसे ही प्रश्न आपके एमपी पुलिस में आते हैं 2026 में तो हो जाएँगे? या फिर मैंने जो कल करवाए हैं जिस टाइप से उस टाइप के अभी आते हैं तो बिल्कुल हो जाएँगे ना अपने से? हाँ, हो जाएँगे भैया। ट्रेन को इसने ये लिख दिया है तो T20 R18 1 9 और 14 कुछ समझ में नहीं आए ना? तो बस कोड लिख लो आप तो, सब समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आएगी आपको, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये लो साहब, अब तो समझ में आया? +1 -1 +1 -1 +1 है ना? तो P लिखो 16 12 1 14 5 +1 करूँगा 17 -1 करूँगा तो 11 +1 करूँगा तो 2 -1 करूँगा तो 13 +1 करूँगा तो 6 ठीक है? कोड लिख पाओगे? क्वीन हमारी 17 साल की थी। किल 11 याद आ रहा है कैसे 11 से? ये बी और ये 13 मेरा 13 और ये 6 फिक्स 6 तो क्यू के बी एम एफ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है भैया? समझ में आ रही है? पल्ले पड़ रही है कुछ चीज़ें? ये प्रश्न आपके आए हुए प्रश्न है बिल्कुल, है ना? अब देखो फीस को इसने ये लिख दिया है। तो अच्छा यहाँ पर देखो अब थोड़ा-सा दिमाग की दही होने वाली है अपनी। क्यों होने वाली है सर देखो, एफ को इसने यू लिखा है। तो अब अपने को इनवर्स अगर जिसको याद है अच्छे से,
तो वो अच्छे से याद कर पाएगा फालतू सर। ओहो हो! इनवर्स लिखा है सर इसने। आई से आप लिख सकते हो इंडियन रेलवे, गज़ब! अब ये चीज़ क्या है कि आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है? एस से हाई स्कूल, ठीक है? ये चीज़ आप समझ रहे हो? और एच से फिर हाई स्कूल, तो एच का एस का एच, वहीं के वहीं घुमा-फिरा के दे दिया इसने। तो इसको देखो भैया, इससे क्या याद रख रख सकते हो? बॉय, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ड्रॉ, ये लो, वाई-आर-आई-डब्ल्यू, वाई-आर-आई-डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर 4। बात समझ गए? जैसे कि बी देखा हमने, तो बी हमने पढ़ा था बॉय, तो बी का हो गया वाई, ठीक है? आई का हमने इंडियन रेलवे भी यही देखा, और आर का भी यहीं से, आई का आर तो आर का आई, ये तो होता ही है। और डी से हमने पढ़ा था ड्रॉ, क्या पढ़ा था मालिक? ड्रॉ, तो डी का यू और यू का डी। बात समझ गए? तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे देगा? ज़्यादा से ज़्यादा इनवर्स दे देगा। ये लो साहब, ये भी कर देंगे हम, हमको सब आता है ना? ठीक है? अब ये प्रश्न थोड़ा-सा बेहतरीन प्रश्न है, ये अपने मन से लेकर आए हूँ जो आगे प्रश्न आने वाले हैं। अच्छे प्रश्न हैं, सभी बहुत बेस्ट लेवल के प्रश्न हैं, है ना? अब देखिए, ये पूछ रहा है हमसे एम का कोड, क्या पूछ रहा है? एम का। अब एम ढूँढिए भैया, कहाँ-कहाँ है एम मालिक, कहाँ हो तुम? ये एम यहाँ पड़े हैं, उसके अलावा एम कहाँ पड़े हैं भैया? इसके अलावा तो एम है ही नहीं। तो इसका मतलब मैं ये समझूँ कि ये जो एम का कोड यहीं पर होगा, इसके अंदर ही होगा कहीं न कहीं, ये समझ सकता हूँ मैं? बिल्कुल समझ सकते हो सर। हुँ? तो अब देखो भैया कि जो 2 है, ये कहीं दिखाई दे रहा है क्या? 2 दिखाई दे रहा है सर, तो ये तो हो नहीं सकता। अब 6 देखो, 6 कहीं दिखाई दे रहा है क्या सर? 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो 6 हो सकता है सर, अभी रुकना, है ना? अब 0 सर, 0 दिखाई दे रहा है सर, ये नहीं हो सकता। 9 सर, 9 नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी हो सकता है ना? उसके अलावा मालिक 5, 5 दिखाई दे रहा? हाँ, 5 दिखाई दे रहा। तो अब सर आप तो बोल रहे थे कि बहुत सिंपल है और अच्छे हैं, तो ये थोड़ा-सा अपडेटेड लेवल लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। अब इसमें अपने सामने निकल कर आया कि या तो 6 हो सकता है या 9 हो सकता है। एग्ज़ामिनर बहुत रुस्तम है, छुपा रुस्तम है, यूँ समझो। अब एग्ज़ामिनर क्या करेगा कि एग्ज़ामिनर आपको इन दोनों में से एक देगा कोई-सा भी। जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया है आपको बी, क्या दिया है? बी, तो अपन लगाएँगे ऑप्शन नंबर बी। अब एग्ज़ामिनर कभी भी आपको यहाँ पर नो नहीं दे, अगर 6 दे दिया है या फिर 9 दे दिया है तो 6 नहीं देगा। या तो फिर ऐसे दे सकता है वो कि या करके न यहाँ पर 6, ये भी ऑप्शन रख सकता है। तो हम वो वाले ऑप्शन के साथ जाएँगे, इसके साथ नहीं जाएँगे। ठीक है? बात समझ गए? थोड़ा अपडेटेड है, क्योंकि इसमें क्या है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे कि अरे यार ये तो काम उल्टा ही हो गया। हाँ, उल्टा नहीं होता है, सीधा ही है। अच्छा है क्वेश्चन, है ना? बहुत अच्छी लेवल का प्रश्न है। ठीक है? अब देखो, इसको ये लिखा है, कल हमने देखा भी है इसको शायद, है ना? देखो कुछ नहीं करा इसने, ये जो 2 लेटर हैं, ए, एम, तो एम, ए कर दिया इसको, बस। आर, आई, बस। टी, एस को एस, टी कर दिया है, ए, आर को ए, आर, कुछ भी नहीं करा है ना? तो इसमें भी ये देख सकते हो आप, इसको बदला है, इसको बदला है, इसको बदला है, इसको, तो ऐसे अपन उसको बदल देंगे। तो पहले लिखेंगे एच, एस, फिर एल, आई, ओ, एल और जी, एन, बस। इतना सा काम करना है। क्या करना है? इतना। HSLI, ये रहा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। मतलब कुछ नहीं करा है इन्होंने, देखो यहाँ समझो आप। थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ, फिर आप बोलोगे यार सर आप तो मन से अपने मन से करे ही जा रहे हो ना, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं करा है, इनको 2-2 को आपस में ऐसे चेंज करा है बस। एच को यहाँ लिख दिया, एस को यहाँ लिख दिया, आई को यहाँ लिख दिया, एल को यहाँ लिख दिया, फिर एल को यहाँ लिख दिया, ओ को यहाँ लिख दिया। ये शायद कल मैंने बताया है आपको। है ना? बताया है, ये बस इतना सा काम करा है इसने, है ना? तो इसको ध्यान रखना आप, वैसे तो दिख ही जाएगा अपने को अगर करेंगे तो। हुँ? अब देखो इसको, और अर्थ का कोड ये दे रखा है, तो पर्ल का कोड पूछा है हमसे, अच्छी बात है। तो क्या कोड यहीं के यहीं, यही के यही है क्या? देखो ई का कोड 4 है, तो यहाँ पर ई का कोड 4 दे रखा है। भई, मैंने कल बताया था कैसे पहचान करेंगे? जो ए है, तो ए का कोड यहाँ पर दे रखा है 1, तो यहाँ पर भी ए का कोड 1 है क्या? हाँ भैया, बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो कोड है वही होगा। तो पी, पी का कोड क्या होने वाला है सर 2, ई का कोड क्या होने वाला है सर 4,
ए का कोड क्या होने वाला है सर 1, आर का कोड क्या होने वाला है सर 5, है ना? और एल का कोड क्या होने वाला है सर? एल कहाँ है? ये रहा, इतनी 24,153, 24,153 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बोलो भैया, कैसे लग रहा है प्रश्न आपको? ये मैं लेकर आया हूँ मेरी तरफ से, हाँ? अच्छे लेवल के लेकर आया हूँ ताकि एग्जामिनर अगर बढ़ के चढ़ के पूछे और तुम्हारी यूँ समझ लो कि पूरी आत्मा निकालना चाहे तो वो भी अपन निकालने नहीं देंगे। अब ये बी का कोड पूछा गया है। अब देखो बी का कोड, अब बी कहाँ है भैया? बी आ जाओ, ये रहे सर बी, बी यहाँ पर दिख गया हमको। तो अब बी का कोड यहीं पर होगा। तो यहाँ पर तो है ही नहीं बी सर, तो बी का कोड यहीं होगा सिर्फ। तो 7 कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ सर, तो 7 तो हो नहीं सकता। 2 कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 3 और 4 दिख रहे हैं? हाँ सर, 3 और 4 दिख रहे हैं। तो क्या होने वाला है? 2। ये इसका अपडेटेड वर्ज़न था भैया वो प्रश्न। इस प्रश्न का अपडेटेड वर्ज़न कौन-सा था? ये अरे ये नहीं, ये था। हाँ, ये था भैया, उस प्रश्न का अपडेटेड वर्ज़न ये था, है ना? अगर थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे ले जाएगा तो ये इस लेवल पर ले जाएगा वो, ठीक है? लेकिन हमको क्या है, एडवांस पर ले जा और एडवांस पर ले जा और स्ट्रॉन्ग बना, हमको कोई टेंशन नहीं है भैया। अब देखो, यहाँ पर 3, अच्छा, अब इसको कोड को अपन लिखे देखो, क्या लिखे? हाँ, लिखो CHR, एक्स को इसने लिखा है HMXD, ठीक है? ठीक है भैया। अब इसने क्या करा है? देखो, क्या करा होगा भैया? क्या है संबंध, क्या निकाल सकते हो आप? कोड लिखो 3, 8, 18, एक्स से यहाँ पर 24, है ना? यहाँ पर H 8, मेरा 13, एक्स 24 और डी यहाँ पर आपके 4 होने वाला है। अच्छा, तो इसको देखो भैया, +5, यहाँ देखूँ तो +5, यहाँ देखूँगा तो क्या होगा? यहाँ देख रहा हूँ तो +6 सर, यहाँ भी देख रहा हूँ तो +6। अच्छा सर, आपने यहाँ +6 कैसे कर दिया आपकी मर्ज़ी से? तो मालिक इसमें ऐसा होता है, देखिए +6 करेंगे तो सर 28 होगा, तो ये तो 4 कर रहा है। तो यहाँ से ऐसा होता है कि साइकिल चलती है अपनी ए से ज़ेड तक, ए से ज़ेड तक जाते हैं, ज़ेड से फिर ए तक आते हैं, ज़ेड से फिर ए तक आते हैं। बात समझ गए? जैसे कि मान लो कि 26 पर हमारा 24 पर क्या है सर? एक्स है ना? तो 25 पर सर वाई है, तो ज़ेड यहाँ पर 26 पर होने वाला है। चलो, इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा। अब 26 से कहानी चालू करेंगे तो ए, बी, सी, डी, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता है काम, है ना? तो यहाँ पर अगर मान लो कि 24 में अगर मैं 4 जोड़ता हूँ, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ जुड़ते हैं, 24 में 6 जोड़ता हूँ, हाँ मानिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 4 पर पहुँचते हैं तो इसलिए 4 लिखा है हमने। बात समझ गए? तो ये पैटर्न होता है यहाँ पर, ये पैटर्न होता है। इसमें कुछ नहीं करा इसने, जो 2 है ये हमारे, इसमें 5-5 जोड़ दिए, उधर 6-6 जोड़ दिए। वैसा ही इसमें भी करा है क्या? इसको देख लो एक, डब्ल्यू 23 होता है हमारा, 23 में अगर 5 जोड़ूँगा मैं, तो 2 बी पे पहुँचेंगे, बिल्कुल सही बोला इसने। और बी से 5 जोड़ूँगा तो 7, इसमें 6 जोड़ूँगा, पी पी 16 में 6 जोड़ूँगा तो 22 पे पहुँचेंगे, बिल्कुल सही पहुँचा भैया। अब इसको ही ऐसे करते हैं अपन, तो एल में इधर समझो यहाँ पर, अब एल में अगर हम 12 जोड़ते हैं, देखो एल 12 होता है, एल में 12 5 जोड़ूँगा तो 17 पर पहुँचूँगा, क्वीन पर पहुँच जाऊँगा। क्यू 17 होती है हमारी, 17 में अगर 5 जोड़ूँगा मैं, 17 में 5 जोड़ता हूँ, तो कितने हो जाएँगे सर? 22 हो जाएँगे। तो वी हम 2 हमारे 2, तो क्यू और वी वाला ऑप्शन 2 है सर, ठीक है? अब यहाँ 6 जोड़ना है, तो 8 में 6 जोड़ूँगा तो एन हो जाएगा, तो क्यूवीएन, ये क्यूवीएन पूरा करने की ऐसे ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ठीक है लास्ट वाले से चले जाते हैं ना हम, जैसे लास्ट वाला है एन, एन में अगर 6 जोड़ता हूँ तो टी20 पर तो ये लगा देते हैं हम डायरेक्ट। ऑप्शन भी थोड़ा-सा देख लेंगे, तो थोड़ा-सा एडवांस हो जाएँगे हम, है ना? अब देखो, ब्रेन को इसने ये लिखा हुआ है, कोच को इसने ये लिखा हुआ है, तो एंट्री को क्या लिखेंगे? ठीक है। अच्छा, यूँ ही समझ में आ गया, बी को वाई लिखा है देखो, आर को आई लिखा है इसने, ए को जेड लिखा है इसने, आई को आर लिखा है मालिक, एम मैन याद आ रहा है कुछ? मतलब इनवर्स से काम करा है इसने। तो ई का वी लिखूँगा ईवी, एन से आप क्या याद रख सकते हो सर? एन से क्या याद करोगे आप? एन से क्या याद करोगे आप? मैन, मैन याद करोगे ना? टी से फालतू, टी से ग्रेट, हाँ, टी से ग्रेट याद करोगे भैया। आर से सर क्या याद करोगे? इंडियन रेलवे, और वाई से बॉय याद कर सकते हो आप। तो वीएमजी, वीएमजीआईबी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
क्या बोलते हो? अच्छा है क्वेश्चन। इंटर को इसने ये लिखा है, ठीक है, अच्छी बात है, इंटर को इसने अगर ये लिखा है तो। हम्म, इंटर को इसने ये लिखा है, अच्छी बात है। चलो लिखते हैं अपन भी। 5, 14, T20, E5, R18, U21, B2, W23, ठीक है, K11, अच्छी बात है, और H8। अच्छा, एक चीज आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ क्रॉस पैटर्न लगाया गया है। यहाँ देखो +3 करा है भैया ने, है ना? यहाँ देखेंगे तो +3 करा है। अगर यहाँ देखूं मैं यहाँ, तो यहाँ पर +3, यहाँ से यहाँ तक भी +3, लेकिन हाँ, यहाँ से यहाँ तक +3 यहाँ से, लेकिन यहाँ देखो यहाँ -3 करा है इसमें, यहाँ से भी -3 करा है। पैटर्न बहुत बेस्ट है, शानदार। ये देखो मैंने बोला था ना, वही कहानी खेल गया है ये। करा तो इसने यही है, +3 -3 +3 -3 +3, लेकिन इसने उधर फेंक दिया काम। समझ रहे हो आप? इसमें +3 करके यहाँ लिख दिया, इसमें +3 करके यहाँ लिख दिया, इसमें -3 करके यहाँ लिख दिया, इसमें -3 करके यहाँ लिख दिया, +3 करके यहाँ लिख दिया। बात समझ गए? तो इसी टाइप से इसको भी काम करने वाले हैं हम। तो T20 सर, O15, U21, 3, है ना? U21 हो गया 3 और 8 हो गया भैया, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम, इसमें +3 तो करना है, यहाँ -3 करना है, +3 करना है, -3 करना है, +3 करना है, लिखना कहाँ है सर? +3 करके यहाँ लिखूंगा तो 23 हो जाएगा सर, +3 करके यहाँ लिखूंगा इसका उल्टा तो 11 हो जाएगा। ध्यान रखना है ना, -3 करके यहाँ लिखूंगा तो 12 हो जाएगा, -3 करके यहाँ लिखूंगा तो -3, अच्छा यहाँ तो 0 हो गया, तो 0 नहीं होगा, ये 26 हो जाएगा, है ना? यहाँ पर -3 करूँगा तो 26 हो जाएगा, +3 करूँगा तो सर 24 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब कोड लिख लो भैया, किल, Z और X, L फॉर लॉयन और W23। बात समझ गए? तो KZ, यहाँ घबराना नहीं है भैया, 0 हो जाएगा। सर 0 क्या लिखूँ? तो 0 नहीं होता है, कुछ भी 26 होता है ना? तो इस बात का ध्यान रखना। KZX, KZX, ये रहा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। बोलो कैसा लगा भैया पैटर्न? पैटर्न बहुत शानदार है और बहुत अच्छी लेवल का पैटर्न था आपके लिए, है ना? सब ऐसे कुछ भी कर सकता है, ये कोई टेंशन नहीं। इसमें देखो, इसमें सिंपल ही रखा है इसमें। इसको अगर देखोगे आप, HARKED, है ना? तो इसमें कुछ नहीं करा है, इनके स्थान बदले बस। R को यहाँ रख दिया, H को यहाँ रख दिया और A को यहाँ रख दिया, RAH देखो, है ना? और इसको D को यहाँ रख दिया, E को ऐसा कैसा, और K को यहाँ बदल दिया, तो DEK देखो, ऐसा ही कुछ भी नहीं करा है। तो इसको कैसे करेंगे सर? तो MI ऐसा कैसा, N आ जाएगा यहाँ पर, है ना? और E यहाँ, और L ऐसा कैसा, और B यहाँ आ जाएगा। तो MINELB, MINELB, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। बोलो, जम रहा है तोल ने? अपना जम रहा है ना भैया, कॉम्बिनेशन कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ बहुत बेस्ट बेस्ट प्रश्न। आपको आज झलकी भी दिखा दी मैंने कि किस किस प्रकार के प्रश्न आपके एमपी पुलिस में आए हैं, और हम किस प्रकार के कर रहे हैं वो भी बता दिया है भैया, है ना? ये बात समझो आप। अब ये देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है भैया। ये आर का कोड निकालना है, तो आर कहाँ हो मालिक? आर यहाँ है भैया। और कहाँ हो? हम तो यहाँ है भैया, दो जगह आर है। तो अब इसका मतलब यहाँ पर देखो, ये इसका कोड यहाँ पर और यहाँ पर, बस इसके अलावा दो जगह कॉमन दिखेगा आपको कोड, दो जगह कॉमन दिखेगा। तो कौन सा? 856 नहीं दिख रहा है, 458, 458 दिख रहा है सर, 1263 नहीं दिख रहा। तो जो कॉमन है वो अपना कोड हो जाएगा, 458 अपना कोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 458 अपना कोड हो जाएगा, ठीक है? तो 458 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्या बोलते हो? ये चाइनीज कोडिंग है ना, कुछ भी पूछ सकते। अच्छा, एक रिवर्स कोडिंग आपको मतलब रह गया था, ये भी बहुत अच्छा लाजवाब कॉन्सेप्ट है ये। वैसे तो अगर बता दिया है मैंने रिवर्स ऑर्डर में, तो आप चुटकियों में कर दोगे, लेकिन डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाता ना तो आप समस्या आ जाती। अब इसमें रिवर्स में प्लस का खेल खेल ले, ये माइनस का खेल खेल ले, तो तकलीफ आ जाती है। कोई करा कुछ नहीं है, ये बी को इसने यहाँ पीछे लिख दिया, ई मतलब पीछे से स्टार्ट कर दिया इसने, L A G N
ई बी, बस ऐसा करा है इसने, इसको ऐसा लिख दिया है। लेकिन यहाँ समस्या इतनी आ जाती है, हाँ ठीक है वो तो कोई बात नहीं, जैसे मान लो बी ई एन जी ए एल, इसको इसने लिख दिया है एल ए जी एन ई बी। अब अपन देखते हैं कि सर इसको इसने यहाँ लिख दिया, इसको 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 यहाँ लिख दिया, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, अपन ने देखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है भैया, इसको क्या लिखेंगे, टी ए आर, टी ए आर तो सब में है भैया, तीनों में टी ए आर, ए जे यू जी, ए जे यू जी, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया। तो ये रिवर्स में भी, अच्छा रिवर्स में कुछ खेल खेल ले तो दिक्कत आ जाती है फिर हमको। मान लो कि ये यहाँ पर सी लिख दे, यहाँ पर एफ लिख दे, यहाँ पर एल एम एन ओ लिख दे, जी एच लिख दे, ए बी लिख दे और एल एम लिख दे, तो फिर हमको थोड़ी सी समस्या आ जाती है कि ये क्या करा है। रिवर्स में ले जाता है लेकिन ये प्लस करके ले जाता है एक। ठीक है भैया, तो क्लास आपको कैसी लगी, क्लास अगर अच्छी लगी तो मेरे भाई लाइक कर देना क्लास को, है ना, और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। मैंने बताया था आपको कि भैया अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, और अगर अपने मित्रों का भला चाहते हो और चाहते हो दोस्त भाई लोगों का कि भैया तुम भी पढ़ो और ये अच्छा पढ़ाते हैं मास्टर, तो आप शेयर करें। और अगर आपको कुछ समस्या आती है या कुछ चाहते हैं आप मुझसे, तो भैया कमेंट करें, है ना, और आपकी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हो कमेंट। और अगर आप चाहते हो कि एमपी पुलिस का ऐसा ही कारवा चलता रहे और आपको बेस्ट लग रहा है, आगे आने वाली क्लासेस भी आप देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है भैया, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद मेरे भाई लोग, है ना।